बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू यूट्यूब ऑटोमेशन सीरीज। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हम अपना यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जो हमने करनी होती हैं। अगर किसी ने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, पहले जाकर आप वो वॉच कर लें, उसके बाद आपने ये वीडियो वॉच करनी है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे हमारे चैनल के लिए नीश कौन सी अच्छी होनी चाहिए, कैसे नीश रिसर्च की जाती है ताकि हमारा चैनल जल्दी ग्रो करे और हमें ज़्यादा फ़ायदा दे सके। तो आज की वीडियो आपने लाजमी वॉच करनी है, जिसमें आपको मैं दो तरह के मेथड बताऊंगा। एक ये मेथड होता है कि हम वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट के साथ अपनी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि हम बगैर वॉइस और बगैर स्क्रिप्ट के साथ भी अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आज दोनों मेथड आपके साथ मैं शेयर करूंगा। विद प्रैक्टिकल लैपटॉप पर आपको मैं सिखाऊंगा कि हम कैसे नीश रिसर्च कर सकते हैं और कैसे अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें सीखने के लिए चलते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। वेलकम बैक। तो अब आ चुके हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है क्योंकि आज हम अपने यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल के लिए नीश सेलेक्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपने वीडियोस एंड तक देखनी है ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप अपने यूट्यूब ऑटोमेशन चैनल के लिए कौन सी नीश सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित हो, जो आपको ज़्यादा अर्निंग ला के दे सके। टॉपिक नीश रिसर्च, यहाँ पर रोड मैप मेरे सामने मैंने आपके लिए बनाया है। तो इसमें निशेस जो आती हैं, एक स्पोर्ट्स हो जाता है, स्पोर्ट्स में और हेल्थ भी है कैटेगरी। ये दोनों अच्छी कैटेगरी है, हाई पेइंग कैटेगरीज हैं। तो स्पोर्ट्स को फर्दर हम सब कैटेगरी में अब आगे कन्वर्ट करेंगे। तो स्पोर्ट्स में इंडोर भी आ जाता है, आउटडोर भी आ जाता है। तो इसको मज़ीद हम सब कैटेगरी में करेंगे। इंडोर में आ जाती हैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस। तो आउटडोर में जो गेम्स आ जाती हैं क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है। तो आपने सिर्फ स्पोर्ट्स पर नहीं रहना आपने, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो काफ़ी कंपटीशन हाई होता है। स्पोर्ट्स में क्रिकेट भी हो जाती है, फुटबॉल भी हो जाता है, तो काफ़ी स्पोर्ट्स में हाई है। आपने ये नहीं कि एक स्पोर्ट्स को पकड़कर आपने कभी फुटबॉल लगा दिया अपनी वीडियो, कभी क्रिकेट लगा दी, कभी हॉकी लगा दी। तो आपने ऐसा नहीं करना। तो आपने उसकी सब कैटेगरी में जाना है। वहाँ पर आपको कंपटीशन भी कम मिलेगा और आपको ऑडियंस भी अच्छी खासी मिलेगी। तो आपने चले जाना है इंडोर में या आउटडोर में। आउटडोर में फर्दर आप क्रिकेट में भी जा सकते हैं, फुटबॉल में जा सकते हैं, हॉकी में जा सकते हैं। इंडोर में जो गेम्स हैं, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, टेनिस है। तो ये तमाम प्रीमियम कंट्री में देखी जाने वाली गेम्स हैं, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस। एशियन में फुटबॉल देखी जाती है, क्रिकेट भी देखी जाती है और हॉकी भी देखी जाती है। तो फर्दर इनको आप और भी आप कर सकते हैं। आप इसको सेलिब्रिटी भी फुटबॉल में आप देख सकते हैं। फुटबॉल में रोनाल्डो है, मेसी है। आप उनकी लाइफ पर भी चैनल बना सकते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी लग्जरी लाइफ के बारे में भी बता सकते हैं कि वो कैसे अपनी लाइफ गुजार रहा है। तो ऐसे चैनल काफ़ी फेमस होते हैं और काफ़ी चल जाते हैं। तो ऐसे हॉकी के प्लेयर्स जो फेमस हो उनकी लाइफ स्टाइल पे आप कर सकते हैं। क्रिकेट के जो हों, पाकिस्तान के हों या चाहे इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं, उनके बारे में आप कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम हेल्थ पे। हेल्थ में भी काफ़ी निशेस होती हैं। जैसे कि हेल्थ में एक डिजीज़ भी हो जाती है और हेल्थ की इंश्योरेंस भी होती है। तो फर्दर आप डिजीज़ में जा सकते हैं जिसमें हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज़ है। तो ऐसे काफ़ी डिजीज़ हैं, आप उनको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन पर भी आप चैनल बना सकते हैं। तो इंश्योरेंस में भी है, इंश्योरेंस में भी काफ़ी इंश्योरेंस आ जाती है। हेल्थ की इंश्योरेंस आ जाती हैं, कार की इंश्योरेंस आ जाती है और भी काफ़ी इंश्योरेंस है, आप उन पर भी बना सकते हैं। ये निशेस जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके लिए आपको वॉइस ओवर स्क्रिप्ट की नीड पड़ेगी। ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि हाई CPM निशेस क्या होती हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हाई CPM निशेस क्या होती हैं। व्हाट इज़ CPM? CPM का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर माइल। इसका मतलब क्या होता है कि एडवर्टाइज़र जो हमारी वीडियो पर ऐड चलाएंगे वो हमारी वीडियो पर कितने डॉलर्स के ऐड चलाना चाहेंगे। तो इसको हम CPM कहते हैं, कॉस्ट पर माइल। तो व्हाट इज़ RPM? RPM का मतलब होता है रेवेन्यू पर माइल।
कि हमें जो हमारी वीडियो पर 1000 व्यूज़ आएंगे उसके बदले में हमारे डॉलर्स कितने बनेंगे। तो ये बेस करती है सीपीएम पर। जितना सीपीएम हाई होगा हमारी वीडियो पर उतनी हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, मतलब कि हमारा आरपीएम बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी जो निशेज़ हैं, कौन सी निशेज़ पर हमें हाई पेइंग सीपीएम मिलेगा। तो ये जो मैं लिस्ट मैंने निकाल के रखी है इस पर सीपीएम बहुत हाई रहता है, जिसके बदले में हमारा आरपीएम भी बढ़ता है, तो हमें डॉलर्स ज़्यादा बनते हैं हमारे 1000 व्यूज़ पर। तो यहाँ पर निशेज़ आप देख सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग है, लो बिड इसकी है $14 है और हाई बिड है $50। मतलब कि हमें इस पर लो $14 मिलेगा सीपीएम और जो हाई सीपीएम मिलेगा हमें $50, क्योंकि इस पे जो कंट्रीज़ व्यूज़ होते हैं वो भी डिपेंड करते हैं। अगर ये हमें ईमेल मार्केटिंग पर यूएसए, यूके, कनाडा ऐसी प्रीमियम कंट्री की ट्रैफिक आती है तो हमें 1000 व्यूज़ पर $50 बन सकता है ईज़िली। तो ऐसे नीचे देखें, इंश्योरेंस है, इसका 15 है, 49 है। सेल हाउस है, वेबसाइट होस्टिंग है, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर है, डोनेट है, लॉयर है। ये तमाम की तमाम जो लिस्ट है हाई पेइंग निशेज़ हैं, इस पर सीपीएम बहुत ही हाई होता है। अगर हमें यूके, यूएसए ऐसे प्रीमियम कंट्री से ट्रैफिक आ जाती है तो हमारा सीपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसके बदले में हमें 1000 व्यूज़ पर $50 भी बन सकते हैं, अगर वो तमाम के तमाम व्यूज़ हमें प्रीमियम कंट्री से आते हैं। फर्दर इनको आप सब कैटेगरी में ले जा सकते हैं। ऐसे इंश्योरेंस में जैसे मैंने आपको बताया था, कार इंश्योरेंस भी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी होती है। तो इनको आप सब कैटेगरी में ले जाएं ताकि वहाँ पर आपको कंपटीशन कम मिले, ताकि आपके व्यूज़ ज़्यादा आएँ, आपका चैनल ग्रो हो। ऐसे ई कॉमर्स में काफ़ी ई कॉमर्स आ जाती है, जैसे कि अमेज़न आ जाता है, शॉपिफाई आ जाती है, वो कॉमर्स आ जाती है। तो इन कैटेगरीज़ में भी आप जा सकते हैं। एक स्पेसिफिक कैटेगरी आप पकड़ लें, चाहे वो शॉपिफाई हो, चाहे अमेज़न हो, चाहे वो कॉमर्स हो, तो उस पर आप काम कर सकते हैं। हम अपना चेहरा दिखाए बगैर ये वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ यहाँ पर मैं जैसे कि इंश्योरेंस के बारे में मैं यहाँ पर कुछ निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगाऊंगा। 4 से 20 मिनट की वीडियो है, ये इसलिए मैंने लगाया ताकि हमें शॉर्ट वीडियोस ना मिल सकें। आज जैसे कि ये देखें, इंश्योरेंस पर इसने बनाया है। Create a professional logo that best reflects your brand. Just go to आप सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर न्यूज़ में हो गया, कुछ लोगों की डेथ हो गई, यानी कि जो देखें इसने इंश्योरेंस पर बनाया है, लेकिन ये उर्दू स्पीकिंग है। ये लगता है इंडियन चैनल है। आपने इंग्लिश पे बनाना है, इंग्लिश वॉइस ओवरिंग करनी है। और इसने देखें सिंपल पिक्चर वगैरह दी हुई हैं और स्लाइड शो करके इसने चैनल में अपने इंश्योरेंस के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आपने अगर प्रीमियम कंट्रीज़ को ट्रैफिक लानी है अपनी वीडियोस पर, तो आपने इंग्लिश वॉइस ओवर करनी है और बहुत ही अच्छी स्लाइड शोज बनाकर आपने अपनी वीडियो क्रिएट करनी है। हाँ देखें, ये कैश काउ वीडियो इसने बनाई हुई है, आपके सामने नज़र आ रही है। ये कैश काउ वीडियो है, इसने स्टॉक वीडियोस उठाई हुई हैं और ऊपर से वॉइस ओवरिंग की हुई है। तो ऐसा चैनल आप रन कर सकते हैं, ईजिली रन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे वॉइस ओवरिंग करनी है और कैसे स्क्रिप्ट निकालनी है इन टॉपिक्स पर। ये तो था फर्स्ट मेथड जिसका मैंने आपको बताया था, जिसके लिए हमें वॉइस ओवरिंग और स्क्रिप्ट की नीड पड़ती है। तो अब कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, ऐसी निशेज़ आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो आपने कभी पहले सर्च नहीं की होंगी, देखी होंगी, लेकिन आपने उस पर रिसर्च नहीं की होगी कि हम भी उस पर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जिस पर हम बगैर वॉइस ओवर और बगैर स्क्रिप्ट के भी काम कर सकते हैं, सिर्फ हमने वो रिकॉर्डिंग करनी है। ये देखें, मैंने यहाँ पर मिनी फार्मिंग लिखा। तो यहाँ पर मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, दिस मंथ करता हूँ। अब देखें कितनी ट्रैफिक यहाँ पर आ रही है। 2 वीक्स एगो 3,31,000। और इसने क्या किया हुआ है आपको मैं वीडियो चला के दिखाता हूँ। इसमें कुछ भी वॉइस ओवरिंग नहीं है, कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं है,
सिर्फ टॉयज़ को इसने रख कर एक छोटा सा फार्म बनाया हुआ है, उस पर इसने काम करके वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। तो बहुत ही ईज़िली काम है, आप कर सकते हैं। अगर आप वॉइस ओवर और स्क्रिप्ट नहीं करना चाहते तो बहुत ही ईजी काम है, आप ये कर सकते हैं। आपने टॉयज़ लेने हैं, वो किसी भी मार्केट से आपको मिल जाएंगे, तो वो लेकर आप अपना घर में कहीं भी छोटा सा फार्म बना के आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मिनी फार्मिंग में सिर्फ वह फार्मिंग नहीं है, यहाँ और चीज़ें भी हैं मिनी में। अब मिनी ज़ू है, मिनी कुकिंग है, मिनी किचन है, मिनी ट्रैक्टर है, मिनी व्लॉग है। हम मिनी कुकिंग में आ जाते हैं। ये तमाम की तमाम निशेज़ जो हैं बगैर स्क्रिप्ट और बगैर वॉइस ओवरिंग के। अब यहाँ देखें 4 वीक्स एगो 61K इसके व्यूज़ हैं, और नीचे आप देख सकते हैं ये भी 3 वीक्स एगो, और देखें इसके व्यूज़ चेक करें आप। एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने कैसे काम किया हुआ है। बहुत इजी काम है। आपने छोटे छोटे बर्तन लेने हैं जो कि आपको मार्केट में से मिल जाएंगे, सिर्फ आपने कुकिंग करनी है। ये लेडीज़ काम ये बहुत ही अच्छा कर सकती हैं, ये उनके लिए बहुत ही इजी काम है कि वो इस पर अपना चैनल बनाकर ग्रो कर सकती हैं। अगर आपने कुकिंग का चैनल वैसे लेडीज़ का बना होता है, अगर उनका वो ग्रो नहीं कर रहा तो आप मिनी पर आ जाएं, तो इंशाल्लाह ये आपका ग्रो करेगा चैनल। अच्छा, मिनी के बाद अब हम आ जाते हैं ये तमाम निशेज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन पर आप बगैर स्क्रिप्ट के काम कर सकते हैं। अब देखिए ये 7 डेज़ एगो इसने अपलोड की है और 49,000 इसके व्यूज़ हैं। और नीचे देखें 8 डेज़ एगो है 1,18,000 व्यूज़, 3 वीक्स एगो 2,67,000 व्यूज़। तो ये बहुत ही ईजी काम है, आप अगर कर सकते हैं तो इस पर करें, वरना आप मिनी पर काम करें, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। तो मेकिंग का भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि हैमर मेकिंग हो गया। अब ये देखें 2 वीक्स एगो, तो ये भी हथौड़ा बना रहा है। अगर आप ये खुद नहीं कर सकते तो आप किसी बंदे के पास चले जाएं। अगर वो लकड़ी का काम करता है या लोहे का काम करता है तो आप उसके पास चले जाएं, वहाँ पर आप जाकर उसकी वीडियोस रिकॉर्ड करें और अपने चैनल पर अपलोड कर दें। तो आज दोनों मेथड मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिन पर आप स्क्रिप्ट और बगैर वॉइस ओवरिंग के भी काम कर सकते हैं। ये जो मैंने आपके सामने लिस्ट निकाली थी, ये हाई पेइंग CPM लिस्ट है। अगर आप इस पर काम करना चाहें तो इस पर भी काम कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपने नहीं काम करना तो इसकी सब कैटेगरी में चले जाएं, क्योंकि डायरेक्ट किसी में भी आप जाएंगे तो उसमें कंपटीशन हाई होता है, तो मुश्किल हो जाता है कि आपका चैनल जल्दी ग्रो करे। तो आप सब कैटेगरी में जाएं, वहाँ पर कंपटीशन काफ़ी कम होता है, तो वहाँ पर आप अपना चैनल बनाकर ऑटोमेशन का चैनल रन करें। तो ये दोनों मेथड आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। तो अब आपका काम है कि आपने इन दोनों मेथड्स में से जो भी आपको इजी लगे, जिस पर आप काम कर सकें, जिस पर आप मेहनत कर सकें, आसानी से काम कर सकें, उस पर आप जाएं। तो आप अपना चैनल बनाकर उस पर काम करें, तो इंशाल्लाह आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी ये होगी कि अगर हमारा स्क्रिप्ट और वॉइस ओवरिंग का चैनल है तो हम कैसे स्क्रिप्ट और वॉइस ओवरिंग कर सकते हैं। पेड और फ्री टूल दोनों में आपको बताऊंगा कि कहां से आपने स्क्रिप्ट निकालनी है और कहां से आपने वॉइस ओवरिंग करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।